अल्लाह की पाकी बयान कर रही थी। कायनात का हर जर्रा अल्लाह का जिक्र करता है। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो उनका दिल भी अल्लाह की मोहब्बत और खौफ से भर गया। उन्होंने सोचा कि जब बेजान पत्थर और बेजुबान मछलियां अल्लाह को याद कर रही हैं तो मैं खामोश क्यों रहूं। और फिर उस अंधेरे कैद खाने से वो पुकार निकली जिसने आसमानों को हिला दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने कोई लंबी चौड़ी दरख्वास्त नहीं की, उन्होंने रिहाई की भीख नहीं मांगी, उन्होंने सिर्फ अपनी गलती मानी और अल्लाह की बड़ाई बयान की। आपने पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिन ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। उलमा कहते हैं ये दुआ इसमें आज़म है, इसमें अल्लाह की तौहीद भी है, उसकी सना भी है और अपनी गलती का इकरार भी। 40 दिन तक मछली के पेट में यही वजीफा चलता रहा। ये वो अल्फाज थे जिन्होंने अल्लाह के गजब को रहमत में बदल दिया। अल्लाह का वादा है, जब बंदा दिल से पुकारता है तो वो सुनता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बस हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात दे दी। सिर्फ यूनुस को ही नहीं, अल्लाह ने फरमाया, और इसी तरह हम मोमिनों को बचा लिया करते हैं। फरिश्तों ने भी इस आवाज को पहचान लिया। हुक्म जारी हुआ मछली को, ऐ मछली किनारे पर जा और मेरे बंदे को उगल दे। कैद का वक्त खत्म हो चुका था। मछली जो अब तक कैद खाना थी अब सवारी बन गई और तेजी से साहिल की तरफ बढ़ने लगी। अल्लाह के हुक्म पर उस मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर लाकर उगल दिया। कुरान इस जगह को अल अरा कहता है, यानी एक चटियल मैदान जहां न कोई साया था, न कोई पेड़ और न ही कोई पनाह। यूनुस अलैहिस्सलाम उस वक्त बेहद कमजोर थे। उलमा लिखते हैं कि मछली के पेट की गर्मी और एसिड की वजह से उनका जिस्म नरम पड़ गया था, जैसे एक पैदाइशी बच्चे की खाल होती है। सूरज की धूप उनके जिस्म के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। फौरन अल्लाह ने वहां एक मौजिजाती दरख्त उगाया। कुरान ने इसका नाम यक्तीन बताया है, कद्दू या लौकी की बेल। इस दरख्त का इंतखाब खास हिकमत से किया गया था। इसके पत्ते बहुत बड़े और मुलायम होते हैं जो ठंडा साया देते हैं। सबसे बड़ी बात, इस पौधे के पास मक्खियां और कीड़े नहीं आते, क्योंकि यूनुस का जिस्म जख्मी था। अगर मक्खियां बैठती तो इन्फेक्शन हो सकता था। अल्लाह ने इस बेलदार दरख्त के जरिए उन्हें धूप और कीड़ों दोनों से महफूज रखा। सिर्फ साया ही नहीं, अल्लाह ने खाने पीने का इंतजाम भी किया। रिवायतों में आता है